हेलो बच्चों, now let us see this problem. An oxide of sulfur contains 50% of sulfur in it. ठीक है, its empirical formula will be, ठीक है, what will be its empirical formula? तो क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर का एक ऑक्साइड है जिसमें 50% सल्फर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहां पर ये सोचिए कि अगर 50% सल्फर है अगर उस ऑक्साइड में, तो बाकी 50% क्या होगा? करेक्ट, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन होगा, बिकॉज ऑक्साइड ऑफ सल्फर बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसको सॉल्व कैसे करना है जरा देखा जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो की कॉन्सेप्ट है, पहले उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला का ही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे वो बताए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग मेन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो इन्वॉल्व है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में अगर परसेंट बाय मास दिया होता है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उस कंपाउंड का या जिस भी चीज का मास दिया रहता है उसको हम 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर परसेंट बाय मास दिया है, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 है ना। लेट अस से कि अगर किसी का 80% मार्क आया है तो कितना आया है? 100 में से 80 आया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहली चीज मान लेते हैं, लेट द मास ऑफ ऑक्साइड, लेट द मास ऑफ ऑक्साइड बी 100 ग्राम। ठीक है, अगर हमने ये चीज मान लिया तो सबसे पहली चीज 50% सल्फर है, 50% सल्फर है, दैट मीन्स कि उसके पास हम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 50 ग्राम क्या है? सल्फर है। और अगर 50 ग्राम सल्फर है तो बचा हुआ 50 ग्राम किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, अब नाउ तो हम लोग को मासेस ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन पता चल गया है। तो चलो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जाए। तो कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले क्या करो, मोल्स निकालो। अच्छा, अगर आप इन सभी फॉर्मूले को देखो, अगर हम लोग पहले थोड़ा सा बात कर लें कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, क्या होता है। इन सभी फॉर्मूले में आपको, है ना, जैसे ऑक्सीजन का 2 मोल, ऑक्सीजन का 3 मोल, सल्फर का 1 मोल, सल्फर का 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको एट द एंड क्या चाहिए? एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमको चाहिए मोल्स ऑफ सल्फर एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं मोल्स ऑफ सल्फर। कितना हो जाएगा? वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक मास। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 32। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन मोल्स ऑफ, अगर हम लोग ऑक्सीजन निकालें तो वो कितना हो जाएगा? 50 ग्राम बाय 16। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। अब देखो, यहां से दो रास्ते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करें, या तो आप इस इन दोनों के मोल्स को सॉल्व करें और फिर लिखें, या फिर एक काम छोटा सा किया जा सकता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली अपने को तो मोल रेशियो ही चाहिए, तो हम लोग क्या किया जाए, हम लोग मोल रेशियो निकाल लिया जाए। किसका किसका? सल्फर इक्स टू ऑक्सीजन का। तो ये मोल रेशियो कितना आ जाएगा? सल्फर का मोल हम लोगों ने कितना निकाला है? 50/32। ठीक है, ये निकाला है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोलिए 50/16। ठीक है, अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सीधा सीधा 50 से 50 कैंसिल हो गया और 16 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ रेशियो जो आ गया, सल्फर का अगर 1 मोल है तो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना मोल है? 2 मोल है। तो बताइए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? बनेगा सल्फर का 1 मोल और ऑक्सीजन का 2 मोल, दैट इज SO2। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर विल बी SO2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एम्पेरिकल फॉर्मूला में बहुत कॉमन होते हैं, जहां पर परसेंट बाय मास में आपको एलिमेंट्स के मास दिया रहता है।
ठीक है, तो इसको चेक किया जाए। द करेक्ट आंसर विल बी SO2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट बच्चों।